हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का पेज नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। ये एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपर लेवल का हम लोग ब्लू कलर में जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रिलेटेड टू चैप्टर कंप्लीट करेंगे। Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant, in green stem and green branches. पत्तियों के अलावा पौधे के अन्य हरे भागों में भी हरे तनों और हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है। द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। मरुस्थलीय पौधों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी की हानि को कम करने के लिए पत्तियों के आकार या रीढ़, स्पाइन मीन्स क्या होती है ना, रीढ़ होती है स्पाइन, तो रीढ़ की तरह होते हैं। These plants have green stem which carry out photosynthesis. इन पौधों में हरे रंग के तने होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो चलिए, अगर आपने सेकंड पेज देखा है तो आपने उसमें लास्ट में देखा होगा कि मैंने फोटोसिंथेसिस यहाँ तक पढ़ा दिया था। इससे आगे अब हम लोग इन द से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। प्रकाश संश्लेषण के अभाव में पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करने के लिए करती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट एज एन इक्वेशन। प्रक्रिया को एक समीकरण यानी कि इक्वेशन के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आपका ये समीकरण दिया गया है, ये ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब सनलाइट की प्रेजेंस में, ये आपने फिगर यहाँ पर देखा हुआ, देखिए ये फिगर जो बना हुआ है और ये, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए ये आपका लीव्स का दिया गया है, ये जो है ये आपका लीव्स का दिया गया है, ये है ना। लेकिन हाँ, इसमें जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस किस प्रोसेस में होता है, इस प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट जो है, प्लांट की लीव्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सराउंडिंग से लेती हैं और प्लस वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब होता है लीव्स में, उनकी प्रेजेंस में प्लांट जो है यानी कि लीव्स जो है क्या कार्बोहाइड्रेट को बनाती हैं यानी कि भोजन बनाती हैं, प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इस प्रक्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को इंगित करती है। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब बूझो पढ़ते हैं।
बूझो में कह रहे हैं हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। कुछ पौधों को गहरे लाल, बैंगनी या भूरे रंग के पत्तों के साथ देखा है। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis। वह यह जानना चाहता है कि क्या ये पत्ते प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये पेज यहीं पर फिनिश करेंगे और आगे के पेज में एक्टिविटी 1.1 को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।